अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मुतादिद तजावीज़ तस्लीम कर ली गई हैं। ऐवान सदर में अहम बैठक हुई है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी वफूद की मुलाकात, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट कमेटियाँ इजलास में शरीक हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, नवीद कमर, शेरी रहमान मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म गर्म जोश अंदाज में बगलगीर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो यंग हैं, नौजवानों को बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुंचाया। आखिर बरखुरदार किसका है? सदर जरदारी का वज़ीर आज़म को मुस्कुरा कर जवाब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी मुलाकात में शिरकत। आइंदा विफाकी बजट का ऐलान, तारीख में रद्दोबदल का इम्कान है। बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने की तजवीज़। बजट की तारीख में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला कल होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बजट के हवाले से अभी मामलात फाइनल होना बाकी हैं, बातचीत चल रही है, देखते हैं इसी तारीख पर चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 24 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून ने 6, आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 और MWM ने 1 सीट पर फतह हासिल की है। पीपल्स पार्टी से अमजद हुसैन, मोहम्मद अली अख्तर और जुल्फिकार मिर्जा कामयाब हुए हैं। तौकीर मेहंदी, नासिर अली, इकबाल हसन, इमरान नदीम और सैयद जलाल शाह ने भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैदान मार लिया। चेयरमैन PTI ने GB के नताइज मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वोट में हेरा फेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे नुमाइंदगान को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका गया। हमें 8 नशिस्तों पर धांधली से हराया गया। जाली मैंडेट की भरपूर मजम्मत करते हैं। ट्रंप के मुतालबे पर ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। ईरानी फौज ने इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक इसराइल ने लबनान पर दोबारा हमले किए तो सख्त जवाब देंगे। ईरान ने लबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। इसराइली कार्रवाइयां अमेरिका की हिमायत से सरअंजाम दी गई हैं। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर का आगाज, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के स्ट्रेटेजिक फिजाई अड्डे न्यूएतम ओतिल नोफ को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर हीफा में तवानाई तंसीबात पर हमला किया गया। कार्रवाई इसराइल के मिसाइल हमले के जवाब में की गई। अगर तनाज़ मजीद फैला तो खित्ते की तवानाई तंसीबात भी मुतासिर हो सकती हैं। सेहनी रियासत लेबनान पर हमले रोक दे, जारियत दोहराई गई तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब है। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, नहीं चाहता ईरान इसराइल हालिया कशीदगी की वजह से ये सब खत्म हो जाए। नेतन्याहू जवाबी हमले करेंगे तो सिलसिला ऐसे ही चलेगा। मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। ईरान को मशवरा दिया, आपने मिसाइल दागे, बस उतना ही काफी है। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए और मुआहदा करे। ईरान ने जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का अमरीका बराह रास्त जिम्मेदार है। सब कुछ अमरीका की मनसूबाबंदी से हो रहा है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। इसराइल जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं।
नाज़रीन, 7 जून को रावला कोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर हमले, एहलकार की लाश की बेहुरमती की खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई है। कलअदम एक्शन कमेटी की बुलवाइयों ने पुलिस और कानून नाफिज करने वालों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाई हैं। वीडियो में हमले और शहीद एहलकार की लाश की बेहुरमती के मनाजिर, घिनौने अमल से कलअदम एक्शन कमेटी का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज अवामी एक्शन कमेटी के हक में इलामिया भी जारी कर चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बयानात और इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानिया में मुकीम बाज़ हलकों ने कश्मीर से मुतालिक हक़ाइक़ से आरी तबसरे किए। ऐसे अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के तबसरे तारीखी पस मंज़र से नावाकिफ़ हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से भी अदम मुदाखलत की तवक्को करता है। बरतानवी हुकूमत कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासर को आगाह करें। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का टैक्स फ्री बजट पेश करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब हुकूमत 16 जून को माली साल 26-27 का बजट पेश करेगी और गुज़श्ता 2 बजट की तरह इस बार भी कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महकमा ख़जाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बजट अवामी ज़रूरियात, रोज़गार के मौक़े और मौशी तरक्की को मद्देनज़र रखकर तैयार किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंट्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एसोसिएशंस, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। और फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ उठी। मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। खौफनाक ज़लज़ले से इमारतों की तबाही की वीडियोज़ भी मंजर-ए-आम पर आ गईं। स्कूल के बच्चों ने भाग कर जान बचाई। होलनाक ज़लज़ले से समंदरी लहरें कई फीट बुलंद हो गईं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मोहसिन नकवी ने कहा, तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुशाइन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तमीम इकबाल की सरबराही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ ढाका में होने वाले इंतखाबात में तमीम इकबाल बिला मुकाबला नए सदर मुंतखब हुए थे। नीदरलैंड के शहर दी हेग में सिफारतखाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान एम्बेसडर हॉकी कप 2026 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुकामी डिच शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर पीर ताहिर शाह इकरार थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान कबड्डी, हॉकी और रस्साकशी के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए। दोस्ताना कबड्डी मैच एम्स्टरडैम और डी हैग की टीमों के दरमियान खेला गया, जबकि हॉकी मैच पाक डिश कम्युनिटी और डिश कम्युनिटी के माबैन हुआ। रस्साकशी के मुकाबले ने भी हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। सफ़ीर पाकिस्तान सैयद हैदर शाह की आमद पर मुंतज़मीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर उन्होंने खिलाड़ियों और स्पॉन्सर्स फैसल मंजूर, अजीम राजा और ताहिर भट्ट में तोहफ़े तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद हैदर शाह ने कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन सकाफती और तिजारती ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। तकरीब की निज़ामत सफारतखाना पाकिस्तान दी है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जुनेद अहमद ने अंजाम दी, जबकि कमर्शियल काउंसलर मोहम्मद शफीक विर्क समेत डिच और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। सफ़ीर पाकिस्तान ने हॉलैंड में मुकीम सीनियर सहाफ़ी राजा फारूक हैदर को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में ख़ुसूसी अवार्ड भी दिया। उज़्बेकिस्तान के कदीम और तारीख़ी शहर ख्वारिज़म की सरजमीन पर सदियों से इस्लामी तहसीब, इल्म और फ़न के बेशुमार नकूश मौजूद हैं। इन्हीं यादगारों में से एक अखन बाबा मस्जिद है, जो न सिर्फ ख्वारिज़म के रूहानी माजी का अक्कास है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सेंट्रल एशिया से अपने नुमाइंदा डॉक्टर उमर एजाज खान से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी सूबे ख्वारिज़म में मौजूद हूँ। जिस तरह ख्वारिज़म की तारीख़ बहुत पुरानी है, इस तरह ख्वारिज़म में कई सारी जगह ऐसी मौजूद हैं आज भी, जिनकी तारीख़ अपने अंदर एक बहुत बड़े राज छुपाए रखी है। मैं मौजूद हूँ अखुन बाबा मस्जिद के सामने।
इस मस्जिद का नाम उखुन बाबा के नाम से मौजूद है। उखुन बाबा के बारे में आपको बताता चलूँ, जो इस्लाम के बहुत बड़े आलिम थे, जिसने ख्वारिज़म के अंदर बेतहाशा काम किया। इस मस्जिद की तामीर, मीनार, मिंबर अपने अंदर ऐसी ऐसी खूबसूरती छुपाए हुए हैं, जो भी इसको देखता है तो वो पुराने वक्त की जो कारीगरी है वो हमें याद आ जाती है कि उस वक्त के कारीगर कैसे काम करते होंगे। मैं उज़्बेकिस्तान के सूबा ख्वारिज़म के अंदर पिछले 5 साल से रह रहा हूँ और उस मस्जिद में मैं बाकायदगी से नमाज अदा कर रहा हूँ। इस मस्जिद की बनावट और इसकी खूबसूरती और उसकी गुंबद और उसकी मीनार और उसकी दीवारें, इनमें एक ऐसा फ़न तामीर है कि देखने वालों को अपनी तरफ खींचता है। और इस मस्जिद के अंदर बैक वक्त 5000 से 8000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और जो भी इधर पाकिस्तानी और इंडियंस रह रहे हैं वो जुमे की नमाज भी यहाँ अदा करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर वो ईद की नमाज भी अदा करते हैं। और उसके अलावा यहाँ के जो वज़ू खाने हैं वो भी एक अच्छे बनाए गए हैं, और इनकी मस्जिद के साथ पार्क्स भी हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, काम करते हैं और कई सालों से यहाँ पे मौजूद रह रहे हैं। चले मैं आज आपको उनसे मिलवाता हूँ कि जब वो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं या वक्त गुजारते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, शोरकोट के नवाही इलाका में नहर में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। इलाके में फिजा सोगवार हो गई। मुकामी अफराद ने दोनों बच्चों को नहर से निकाल लिया, ताहम वो जामबर न हो सके। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की। जाँबा बच्चों की शनाख्त 7 साला रिजवान और 9 साला राशिद के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों बच्चों की मैयतें THQ अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दी, जबकि वाक़े के बाद अहले खाना गम से निढाल हैं। सादिकाबाद में बिजली के खंबे पर काम के दौरान वापटा का मुलाजिम गिरकर जाँ बहक हो गया। सादिकाबाद में वापटा का प्राइवेट मुलाजिम खंबे पर काम के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इतलात के मुताबिक बेल्ट खुल जाने के बायस वो नीचे गिर गया और मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। मतवफ़ी ट्रक नंबर 128P का रिहायशी था। ओखाड़ा पुलिस ने बैंक हैकिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस मुबैना ओट गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि वो मुल्क भर में बैंक हैकिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए करोड़ों रुपए हथियाते रहे। कार्रवाई DSP जाहिद शाह, SHO सदर ओखाड़ा राव जाहिद इकबाल और पुलिस टीम ने अंजाम दी है। मुद्दई मुकदमा इम्तियाज बाजवा एडवोकेट ने गिरफ्तार मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड और रकूम की रिकवरी का मुतालिबा किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। उधर जतोई में ट्रैक्टर ट्रॉली के अचानक गलत मोड़ लेने से मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 तालिबे इल्म जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। बाद तमाम जख्मियों को मजीद इलाज के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के बायस जख्मियों को फौरी तिबी सहूलत फराहम की गई। वहाँ कबीरवाला में खवातीन पर मुश्तमिल गिरोह ने घर में वारदात करते हुए 25 लाख रुपए नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। थाना सिटी कबीरवाला की हदूद में ईदगाह रोड पर एक उस्ताद के घर में खवातीन के गिरोह ने वारदात की है। मुतासरा खानदान के मुताबिक 8 खवातीन पानी मांगने के बहाने घर में दाखिल हुई और अहले खाना को बातों में उलझाकर ट्रंक का कुंडा तोड़कर 25 लाख रुपए नकदी और तलाई जेवरात ले उड़ी। बताया गया है कि इसी गिरोह ने करीबी घर से कीमती कपड़े भी चोरी किए। शहरियों ने पुलिस से फौरी कार्रवाई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब चूनिया में आइस नशे के बढ़ते हुए रुझान ने लड़कियों और घरेलू खवातीन को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों का कहना है कि आइस का नशा अब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों के बाद घरेलू खवातीन तक भी पहुंच चुका है। पुलिस के मुताबिक लड़की आदी नशई है, जबकि उसके वालिदैन की तलाश जारी है। शहरियों ने मुनशियात फरोश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। पत्तोकी में सुथरा पंजाब टीम की मुबैना गफलत और कूड़े को आग लगाने के अमल ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर दिया। सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हुई जब जमा शुदा कूड़े को आग लगा दी गई, जिसके बायस पूरा इलाका जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इस अमल को बंद करने का मुतालिबा किया है। हैंडीक्राफ्ट्स के फरोग के लिए काम करने वाली तंजीम की टीम ने हाला और भट्ट शाह का दौरा करके रवायती दस्तकारी के मराकज का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे सलमान।
ہینڈی کرافٹ کی بہتری کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہینڈ ڈیکور کرافٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پاکستان کی ٹیم حالہ اور گلشا کا دورہ کیا اور وہاں ہونے والے کام کا باریکی جائزہ لیا اور بعد ازاں ہیک اسکول حالہ میں پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام میں کے نارائن داس، حافظ عبدالقدیر اور پروفیسر گل محمد بطور مہمان خاص شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کو سندھ کی ثقافت لونگی کے تحفے پیش کیے گئے اور تنظیم کے زیر نگرانی تربیت حاصل کرنے والے بچیوں اور بچوں کو اسکول کے سی ای او حافظ عبدالقدیر کی جانب سے سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ پروگرام کی صدارت تنظیم کے صدر عمران داؤد پوٹو نے کی۔ کے نارائن داس نے تنظیم ہینڈ ڈیکور کرافٹ سسٹم کے کاوشوں کو سراہا اور ہینڈی کرافٹ کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر ہینڈی ڈیکور کرافٹ سسٹم کے نائب صدر کاظم علوی، نوید جنیدو، صحافی نعیم قریشی، صحافی جہاں محمد انور دیگر بھی موجود تھے۔ پروگرام کی صدارت تنظیم عمران داؤد پوٹو نے کرتے ہوئے میڈیا سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سندھ اور پاکستان کے جو قدیمی آثار ہیں ان کو بچایا جا سکے اور نوجوانوں میں ٹریننگ کے پروگرام چلا کے ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے اور اس فن کو عالمی سطح تک پہنچایا جا سکے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں بھکر میں سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس خان نے ڈی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور وارڈز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں پوچھا جس پر مریضوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ سی ای او ہیلتھ نے کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق اسپتالوں میں سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ سرگودا میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے ڈویژنل امن کمیٹی اور علماء و مشائخ سے ملاقات کی۔ اجلاس میں سرگودا، خوشاب، بھکر اور میاں والی کے علماء و مشائخ سمیت تمام مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے محرم الحرام کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ انتظامیہ مکمل طور پر مستعد ہے اور اتحاد بین المسلمین کے اصولوں کے تحت پرامن محرم یقینی بنایا جائے گا۔ اور وہاں چوا سیدن شاہ میں پاکستان رینجرز کے اہلکار ملک عبدالرزاق کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا جہاں چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ رینجرز حکام نے مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ علاقے میں سوگ کی فضا قائم رہی۔ خانپور مہر میں بیٹے کے قتل کے کیس میں عدم گرفتاری پر متاثرہ ماں نے احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ الزام عائد کیا کہ ملزمان نصر، اختر، فاروق، مبارک لغاری اور دیگر نے ان کے بیٹے شاہد لغاری کو اغوا کے بعد قتل کیا۔ تاہم 1 سال گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ حد بندی کے تنازع کے باعث پولیس کیس کو ٹال رہی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ٹنڈو محمد خان میں پبلک ہیلتھ کے عارضی ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ وہ 2019 سے خدمات انجام دے رہے ہیں مگر انہیں بروقت تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور مستقل بھی نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے دور میں گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری نوٹس لینے اور مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر حالہ میں دریائے سندھ میں نوجوان کے ڈوبنے کے بعد لاش نہ ملنے پر ورثاء نے قومی شاہراہ بند کر دی۔ لاش کی عدم بازیابی پر ورثاء نے خواتین سمیت قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ شدید گرمی میں مسافر کئی گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ورثاء نے مطالبہ کیا کہ سرچ آپریشن تیز کیا جائے۔ اور وہاں دھابیجی میں ایک روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں 2 طلباء نے مکمل قرآن مجید سنایا۔ محفل میں متعدد علماء کرام، معزز شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ شرکاء نے طلباء کی کارکردگی کو خوب سراہا اور انہیں مبارکباد دی ہے۔ اختتام پر امت مسلمہ کی فلاح و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کھپرو میں جٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انڈس اسپتال جام شورو کے تعاون سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالرزاق۔ کپرو کے شہید چوک پر جٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انڈس ہاسپٹل جام شورو کے تعاون سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے 1 روزہ فری خون کے عطیے کا کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر 1 روزہ کیمپ میں فقیر اسماعیل درس، کلندر بخش درس، حاجی اشرف جٹ، شوکت انگورجو، چودھری لیاقت، غلام فرید جٹ سمیت دیگر سماجی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انڈس ہاسپٹل جام شورو والوں کے تعاون سے بلڈ بینک لگایا گیا ہے۔ یہ کام کھیر کا کام ہے۔ نوجوان کے اگتے رات جو بلڈ کی ضرورت ہے ان بڑی ہمدردی کیا انشاءاللہ بیا سبھی گڈجی برقرار رکھندا۔ خون کا عطیہ جو لوگ دے رہے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے
اس میں بڑا رول جٹ برادری کا ہے، نوجوانوں کا ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فری جو ہے اس کے اندر ٹیسٹیں، خون وغیرہ کے احتیاط جو ہے وہ ڈونیٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں ان کی محنت کو اور کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک خدمت کریں لوگوں کی، تاکہ ہمارے اندر جو ہے انسانیت پیدا ہو۔ جٹ برادری جو ہے وہ الحمدللہ انسانیت کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ایسے اقدام جو ہے ہم کرتے رہیں گے۔ جٹ برادری کی طرف سے انہوں نے بہت اچھی کوشش پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویلفیئر ہے، ویلفیئر کام کرتی رہتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اور دیگر جو بھی پیشنٹ آتے ہیں سول ہاسپٹل جامشورو، حیدرآباد، میٹھی مٹیاری، میرپور خاص، ہٹا، بدین، بلڈ کے حوالے سے جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں۔ فلاحی ادارہ ہے یہاں جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ چل رہی ہے الحمدللہ جٹ برادری کی طرف سے، پہلے بھی لگا چکے ہیں یہ لوگ کیمپ، اور بہت اچھا کیمپ لگاتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کو۔ ایک روزہ فری کیمپ میں لوگوں نے بڑی تعداد میں خون کی عطیہ دی ہے۔ جٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عامر جٹ نے تمام آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحائف پیش کیے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے اس قسم کے کیمپ لگانا انتہائی ضروری کام ہے۔ ان بھلائی کے کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ایک انسان کی جان بچی تو سمجھے پوری انسانیت کی جان بچی۔ کیمرہ مین فضل الرحمان کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، ٹی وی ٹوڈے کھپرو۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وہاں ڈی جی خان آرٹس کونسل میں منعقدہ دربار موسیقی میں موسیقی، مزاح اور ثقافتی رنگوں کی خوبصورت جھلک پیش کی گئی۔ مقامی فنکاروں کے مزاحیہ خاکوں اور شرکا کو خوب محسوس کیا ہے، جبکہ میڈم نور جہاں کے مقبول گیتوں پر مبنی میڈیلے کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ تقریب میں شہریوں، ادبی، ثقافتی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈائریکٹر مقبول احمد رانا کا کہنا تھا کہ فن و ثقافت کے فروغ اور نوجوان نسل کو مثبت تفریح فراہم کرنے کے لیے ایسی تقریبات کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔